हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के उच्चतर स्तर के प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जो भी बताने जा रहा हूँ, उसे अगर आपने सही से जान लिया और सही समझ के साथ सही विधि से नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित कर लिया, तो यह 100% सत्य है कि आपके जीवन के सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दर्द और बड़ी से बड़ी व्याधियां स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। आज मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के पूर्ण रहस्य को विस्तार में हर तथ्य को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ स्पष्ट करूंगा, जिनके बारे में आपने ना तो आज तक जाना होगा और ना ही किसी भी वीडियो के माध्यम से सुना होगा। आज इस वीडियो को पूरा सुनने तथा पूर्णतः समझने के बाद आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम से संबंधित सभी संशय दूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से अनुलोम विलोम प्राणायाम तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम में अंतर को जान पाएंगे तथा जानेंगे कि क्यों नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है तथा कैसे कुंभक और बंधों का प्रयोग इसे समग्र स्वास्थ्य पाने का सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम बना देता है। अतः कृपया वीडियो को अंत तक चिंतन मनन के साथ सुने, लाभ होगा। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र सुझाव है कि अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तभी आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होना संभव होगा। नाड़ी शोधन मात्र एक साधारण प्राणायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर की सभी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया के साथ ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पूर्ण जागृत करने की एक वैदिक और वैज्ञानिक प्रमाणित योगिक तकनीक है, जिसके बल पर हम तन, मन, मस्तिष्क और आत्मा से पूर्णतः स्वस्थ, सामर्थ्यवान बनकर दीर्घायु तो समृद्ध जीवन जीना सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद न आना या तनाव में हाथ पैर कांपने लगते हैं तथा पसीना आता है, या दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, या हृदय पर दबाव और घबराहट महसूस होती है, तो इन सभी का समाधान इस अलौकिक नाड़ी शोधन प्राणायाम के लंबे समय तक नियमित अभ्यास द्वारा बिना किसी दवा के पूर्णतः संभव है। यह इसलिए संभव है क्योंकि ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं, वे सभी हमारी शारीरिक आंतरिक ऊर्जा के असंतुलन के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जब तक दिमाग और शरीर का आपसी संतुलन ठीक नहीं होगा, तब तक प्राण ऊर्जा का पूरे शरीर में प्रवाह हो ही नहीं पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कमजोरी महसूस होगी तथा हम शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव और बेचैनी का ही अनुभव करेंगे। हमारे शरीर की सभी 72,000 मुख्य नाड़ियाँ, जो कि प्राणमय कोष की ऊर्जा नाड़ियाँ हैं, में जब तक प्राण ऊर्जा का प्रवाह पूर्ण वेग से नहीं होगा, तब तक हम रोगग्रस्त ही रहेंगे, चाहे आप कितने भी प्रकार के प्राणायाम करें, मेडिटेशन या योग अभ्यास करें। लेकिन जब तक ये 72,000 नाड़ियाँ पूर्णतः शुद्ध नहीं होंगी, प्राण ऊर्जा का प्रवाह इन दूषित नाड़ियों में रुक जाएगा तथा व्याधियाँ और दर्द को ही उत्पन्न करेगा। इन्हीं 72,000 नाड़ियों को पूर्णतः खोलने तथा ऊर्जा के प्रवाह को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की रामबाण तकनीक ही नाड़ी शोधन प्राणायाम है। हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा भी लंबे समय तक अभ्यास करने पर नाड़ियों की शुद्धि की जा सकती है, लेकिन कम समय में पूर्ण लाभ के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ सही विधि और सही अनुपात में कुंभक और बंधों को शामिल करना ही होगा। इससे ही नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करें कि कैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम से सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम केवल एक बुनियादी श्वास अभ्यास है, जिसमें वैकल्पिक नासिका श्वसन अर्थात अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग बिना कुंभक के सहज विधि के साथ की जाती है, जबकि नाड़ी शोधन प्राणायाम में वैकल्पिक नासिका श्वसन कुंभक के साथ एक निश्चित गणितीय अनुपात में किया जाता है, जिसके कारण नाड़ी शोधन प्राणायाम प्राणिक ऊर्जा को अधिक गहराई से शुद्ध करने में सक्षम बन जाता है।
वैज्ञानिक सोच से सिद्ध हो चुका है कि कुंभक के साथ प्राणायाम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और हृदय श्वास पर गहरा प्रभाव डालता है। शोध के अनुसार नाड़ी शोधन वेगस तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है तथा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर हृदय गति और कोर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर को अनुलोम विलोम प्राणायाम की तुलना में अधिक तेजी से कम करता है। नाड़ी शोधन के नियमित अभ्यास से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कम होता है तथा हृदय गति नियंत्रित रहती है। जब हम नाड़ी शोधन में अंतःकुंभक, जिसमें सांस अंदर बढ़ने के बाद अंदर ही रोक ली जाती है, तो फेफड़ों में प्राणवायु अधिक समय तक टिकती है। इससे वायु कोशों को रक्त में ऑक्सीजन ट्रांसफर करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए अधिक समय मिलता है। इसके कारण सेलुलर स्तर पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। वैकल्पिक नासिका श्वसन मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध में न्यूरो इलेक्ट्रिक गतिविधि को संतुलित करता है, जबकि नाड़ी शोधन में न्यूरोप्लास्टिसिटी और मानसिक स्पष्टता में गहरा सुधार आता है तथा एकाग्रता और तार्किक क्षमता भी बढ़ती है। हठ योग ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम का वास्तविक अर्थ है प्राण का आयाम, अर्थात प्राण का विस्तार और नियंत्रण करना। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब तक सांस चलती है मन भी चंचल बना रहता है। कुंभक के माध्यम से जब सांस को रोका जाता है प्राण स्थिर होता है तथा मन स्वतः ही ठहरकर ध्यान की स्थिति में चला जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम केवल एड़ा अर्थात बाई नासिका, चंद स्वर और पिंगला अर्थात दाई नासिका स्वर सूर्य स्वर को ही संतुलित करता है, जबकि नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक और तीरबंधों के सही विधि के साथ प्रयोग से प्राण ऊर्जा इन ईड़ा और पिंगला नाड़ी मार्ग से हटकर केंद्रीय मार्ग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है, जो कि कुंडली जागरण और आत्मज्ञान का आधार है। इसके साथ ही कुंभक और बंधों के कारण उत्पन्न उच्च दबाव हमारे सूक्ष्म शरीर की सभी सूक्ष्म 72,000 नाड़ियां, जो कि ऊर्जा चैनल हैं, के अवरोधों को हटाकर दिव्य प्राण ऊर्जा का संचार सुगम बना देता है। अतः कुंभक के कारण प्राण ऊर्जा शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म हिस्सों तक पहुंचने में मदद मिलती है। जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो मन ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश कर पाता है। दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक के साथ बंधों का प्रयोग करना अनिवार्य है तथा साथ ही बंधों का विशेष महत्व भी है। योग और वैदिक परंपरा में प्राणायाम, जिसे कि हम शुरुआती सांस लेने की विशेष प्रक्रिया कह सकते हैं, को जब कुंभक अर्थात श्वास को अंदर या बाहर रोकना तथा बंधों, जो कि प्राणायाम के दौरान शरीर में प्रभावित होने वाली प्राण ऊर्जा के तालों के रूप में समझ सकते हैं, के साथ किया जाता है, तभी एक साधारण सा प्राणायाम अलौकिक प्रभाव पैदा करके प्राणिक ऊर्जा अर्थात प्राण को जागृत तथा सही दिशा में नियंत्रित करने की एक अत्यंत शक्तिशाली साधना बन जाती है। लेकिन विशेष सावधानी यही है कि प्राणायाम के साथ कुंभक और बंधों का सही प्रयोग सही विधि के साथ करना आवश्यक है, तभी ये लाभकारी सिद्ध होगा। अन्यथा अनाड़ियों की तरह गलत विधि से कुंभक और बंधों का प्रयोग करने पर गंभीर शारीरिक और मानसिक हानियां भी हो सकती हैं। अतः ध्यान रखें, कुंभक को प्राणायाम के साथ सही अनुपात में प्रयोग करें तथा कब और कौन सा बंद लगाना है तथा कब और किस क्रम में बंद खोलने हैं, इनको पूरा जानकारी विधि अनुसार प्रयोग करें। दोस्तों, प्रमाणिक योग ग्रंथों जैसे महर्षि गैरंड की गैरंड संहिता और स्वामी स्वात्माराम की हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट उल्लेख है कि उन्नत प्राणायामों में त्रिबंध, जिन्हें महाबंध भी कहा जाता है, ये त्रिबंध मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध हैं। इन त्रिबंधों का प्राणायाम के साथ कुंभक करते समय प्रयोग अति अनिवार्य है, अन्यथा प्राण ऊर्जा का अवरुद्ध और तीव्र प्रवाह
नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम में आरंभिक स्तर पर ही जब साधक का शरीर पूर्णतः कुंभक और बंधों के तीव्र प्रवाह को सहन करने योग्य नहीं होता है, अगर ऐसे साधक बिना अभ्यस्त हुए जबरन कुंभक और बंद लगाएंगे तो हृदय की धड़कन बढ़ सकती है और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। अतः विशेष सलाह यही है कि पहले शुरुआत बिना कुंभक और बंधों के साधारण अनुलोम विलोम प्राणायाम से करें तथा धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को सहन करने की शक्ति प्राप्त करें। इसके बाद 1:1:2 के अनुपात में पूरक अनुपात अंतःकुंभक अनुपात रेचक के अनुपात में अंतःकुंभक में अभ्यस्त हों। तभी बाह्य कुंभक को जोड़ते हुए 1:1:2 के अनुपात में नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। यह अनुपात पूरक अनुपात अंतःकुंभक अनुपात रेचक अनुपात बाह्य कुंभक के क्रम में दिया गया है। पूरक का अर्थ पूर्ण श्वास अंदर नाभि तक बढ़ना है जिसमें पेट फूलेगा। रेचक का अर्थ पूर्ण श्वास बाहर छोड़ना है, इस समय पेट पिचकेगा। तथा अंतःकुंभक का अर्थ अंदर ली गई श्वास को अंदर ही रोके रखना है। तथा बाह्य कुंभक में बाहर सांस छोड़ने के तुरंत बाद श्वास को बाहर ही छोड़ना है। ध्यान रखें, पूरक और रेचक नाक से ही करना लाभकारी है। मुंह से ना तो श्वास अंदर भरें और ना ही बाहर निकालें, तभी आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित होना संभव है। तथा यही अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन की सही और प्रमाणित विधि योग ग्रंथों में दी गई है। दोस्तों, ये बातें आप निम्न प्रमाणों द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। हठ योग ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट उल्लेख है कि बंधेना सहितम कार्य कुंभकम, अर्थात कुंभक हमेशा बंधों के साथ ही करना अनिवार्य है। इसी प्रकार घेरण संहिता में महर्षि गहनंद ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो कुंभक बिना बंधों विशेषकर जालंधर बंध और मूल बंध के किया जाता है वह शरीर और शरीर के ऊर्जा तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। बंधों का मुख्य उद्देश्य कुंभक के दौरान रुकी हुई प्राण ऊर्जा, जो कि प्राण अपान के मिलन के समय होता है, को शरीर में ही सुरक्षित रखना है और प्राण ऊर्जा को सही दिशा देकर सुषुम्ना नाड़ी में भेजना है। आइए इसे नाड़ी शोधन के बारे में समझें। हठ योग प्रदीपिका और घेरण संहिता में नाड़ी शुद्धि को प्राणायाम का आधार माना गया है। इसमें सही विधि यह बताई गई है कि पूरक के तुरंत बाद अंतः कुंभक करते समय क्रम से मूलबंध और जालंधर बंध लगाया जाता है तथा रेचक के तुरंत बाद बाह्य कुंभक में त्रिबंध अर्थात क्रम से मूलबंध, जालंधर बंध तथा उड़ियाट बंध लगाया जाता है। अगर कुंभक और बंधों के साथ किए गए नाड़ी शोधन के प्रभाव और लाभ की बात करें तो संक्षेप में यही है कि जब प्राण को ईड़ा और पिंगलाहट से रोककर मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में धकेला जाता है तो मानसिक चंचलता तुरंत शांत हो जाती है। यह रक्त शुद्धिकरण और 72,000 नाड़ियों का पूर्ण शुद्धिकरण तथा कुंडली चक्र भेदन के लिए सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। इसके साथ ही नाड़ी शोधन का यह विशेष प्रयोग जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे पाचन तंत्र और उदर रोगों में विशेष लाभ प्राप्त होना पूर्णतः संभव है। आइए अब विशेष बात जो समझना आवश्यक है वह यही है कि अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम में मात्र कुंभक करें और बंधों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें तो क्या हानियां हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समझना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी तक 90% से ज़्यादा जो भी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं या अनाड़ियों ने नाड़ी शोधन पर वीडियो डाले हैं उन्होंने आपको आधी अधूरी जानकारी दी है तथा 90% से ज़्यादा वीडियो मात्र कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधि बता रहे हैं। यह गलत है। बिना बंधों के कुंभक लगाएंगे तो आपको शारीरिक और मानसिक हानि होने की पूर्ण संभावना है। इसे ही मैंने यहाँ समझाने का प्रयास करा है
तथा मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले पूर्ण विधि समझें तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम को कुंभक और बंधों दोनों को शामिल करके ही अभ्यास करें, तभी सही समय पर पूर्ण लाभ प्राप्त होना संभव है। बिना बंधों के किसी भी प्रकार के प्राणायाम में कुंभक ना लगाएं, अन्यथा हानि होना संभव है। अतः अच्छा यही रहेगा कि सही योग्य शिक्षकों या ग्रंथों से पूर्ण जानकारी लें, तभी आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं कि बंध लगाना क्यों अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के प्राणायाम में बिना उचित बंधों के लगाए कुंभक करने से प्राण ऊर्जा संतुलित हो जाती है। इससे नाड़ी तंत्र पर भारी दबाव पड़ता है। इसके कारण साधक को कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग जैसे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मानसिक अवसाद और बेचैनी तथा नाड़ी तंत्र की क्षति और श्वसन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हठ योग के ग्रंथों के अनुसार बिना बंधों के श्वास रोकने से प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर अर्थात मस्तिष्क की तरफ दबाव बनाती है। इससे सिर दर्द, चक्कर आना तथा आंखों की रोशनी पर नकारात्मक प्रभाव तथा शरीर में उष्णता का प्रभाव बढ़ने जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार कुंभक के समय वक्ष अर्थात हृदय क्षेत्र में दबाव बढ़ता है। बिना उचित बंधों, विशेषकर जालंधर बंध के यह तीव्र दबाव सीधे हृदय और कैरोटिड धमनियों पर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर में अचानक वृद्धि या अस्थिरता आ सकती है। इसके साथ ही वैज्ञानिक शोधों में यह स्पष्ट हो चुका है कि कुंभक फेफड़ों और मस्तिष्क के बीच की वेगस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बिना बंधों के लंबे समय तक प्राण रोकने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात CNS उत्तेजित हो जाता है, जिससे अत्यधिक चिंता, घबराहट और मानसिक अस्थिरता तथा बेचैनी बढ़ सकती है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बिना बंधों के कुंभक करने से प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बजाय गलत दिशाओं में भटकता है, जिससे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो आधुनिक चिकित्सा और न्यूरोफिजियोलॉजी यौगिक बंधों और कुंभक के संबंधों की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार प्राणायाम में श्वास रोकने अर्थात कुंभक से फेफड़ों में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और इंट्राथेरेसिक प्रेशर बढ़ता है। इसमें बंध शरीर में एक प्रेशर वाल्व की तरह कार्य करते हैं, जो इस बढ़े हुए गैसीय दबाव को संतुलित करते हैं और रक्त वाहिकाओं या मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के हानिकारक दबाव को रोकते हैं। मेडिकल शोधों में यह स्पष्ट हो चुका है कि कुंभक और बंधों का समन्वित अभ्यास ही मानसिक तनाव और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में सहायक हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार कुंभक के दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। अतः यदि उड्डयन बंध और मूल बंध के बिना कुंभक लंबा खींचा जाए तो पेट और पेल्विक अंगों की कोशिकाओं पर दबाव के कारण रक्त का प्रवाह बाधित होता है, जिससे अंगों में गैसीय असंतुलन और एसिडोसिस अर्थात रक्त का अम्लीय होना संभव है। जब बंध छोड़ दिए जाते हैं तो कुंभक शरीर में हाइपोक्सिया अर्थात ऑक्सीजन की कमी के दौरान लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक संचय के कारण हानिकारक प्रभाव जैसे चक्कर आना और कोशिका क्षति को बढ़ा सकता है। अतः दोस्तों, सारांश यही है कि प्राणायाम में बिना बंध को लगाए कुंभक करना अत्यंत हानिकारक और जोखिम भरा ही होगा। अतः जब भी प्राणायाम में कुंभक अभ्यास करें तो बंध अवश्य शामिल करें, तभी हानिकारक प्रभावों से बचना संभव होगा। योग विज्ञान में बंधों को इसी कारण से सुरक्षा बाल माना गया है, जो कि कुंभक के समय उत्पन्न होने वाले प्रचंड वायु और ऊर्जा के दबाव को नियंत्रित करते हैं। बिना बंधों के कुंभक करने से शारीरिक, मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर गंभीर विकृतियां आ सकती हैं। अंत में दोस्तों, इस बात को हठयोग प्रदीपिका के इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सिंह, हाथी
और बाघ जैसे हिंसक पशुओं को धीरे धीरे ही बस में करना संभव है, उसी प्रकार ही प्राणवायु को संयम और धैर्य के साथ साधना पड़ता है। यदि बिना बंधों के कुंभक किया जाए तो यही प्राणवायु हिंसक पशु की तरह साधक को अपने ही शरीर और मस्तिष्क के तंत्र को नष्ट करने का बड़ा कारण भी बन सकती है। अंत में निम्न सावधानी रखें, अन्यथा लाभ की बजाय हानियां बढ़ सकती हैं। कभी भी श्वास को बलपूर्वक ना रोकें। शरीर की क्षमता अनुसार ही प्राणायाम अभ्यास करें। क्षमता से अधिक समय तक जबरदस्ती सांस रोकने से फेफड़ों के वायु कोश फट सकते हैं या कमजोर भी हो सकते हैं। अगर साधक को पहले से ही बीपी या दिल की कोई बीमारी है तो तथा यदि वह बिना बंध के हद से ज्यादा कुंभक करता है तो अचानक बड़ा कार्डियक प्रेशर हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। कुंभक साधना के दौरान गर्म और उत्तेजक आहार का सेवन ना करें, क्योंकि कुंभक शरीर में आंतरिक ऊष्मा पैदा करता है। ऐसे में मिर्च मसालेदार या तामसिक भोजन करने से शरीर का पित्त और वायु तत्व उग्र हो जाते हैं, जिसके कारण धातु क्षय और तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं, ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको सहयोग करूं। ऑल द बेस्ट।